जैसे हम सबको पता है सोने का भाव आसमान छू रहा है, वहीं पे लोग इन्वेस्टमेंट को लेके काफ़ी सजग भी हो गए हैं। लेकिन अब यहाँ पे लोग डर रहे हैं कि हम इतना ज़्यादा जो गोल्ड बढ़ चुका है, अब इसमें इन्वेस्ट कैसे किया जाए? तो भैया गोल्ड अभी बढ़ा नहीं है, गोल्ड अभी और बढ़ेगा। 1 लाख के ऊपर 1 लाख के आसपास तो यहाँ पे गोल्ड चला ही गया था। अब यहाँ पे एक संभावना बताई जा रही है कि 1 लाख के ऊपर लगभग 1.5 लाख के आसपास या फिर इससे भी ऊपर गोल्ड जा सकता है। लेकिन कहीं पे अभी न्यूज़ यहाँ पे आपको सुनने को मिली होगी कि गोल्ड डाउन हो सकता है, गोल्ड 50,000 तक जा सकता है। देखिए करेक्शन हो सकता है गोल्ड में, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं हो सकता है कि 50,000 पे गोल्ड चला जाए। तो गोल्ड बढ़ेगा और गोल्ड ने अभी तक एक अच्छा रिटर्न दिया है। अब यहाँ पे कैसे आपके पास एक बेस्ट ऑप्शन और कैसे एक बेहतरीन ऑप्शन गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए होता है, वो होते हैं ईटीएफ, गोल्ड ईटीएफ। आपने सुना होगा कि गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट कर लेते हैं, जिसमें कम पैसे में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपका पैसा डोमेस्टिक प्राइस के हिसाब से गोल्ड में इन्वेस्ट होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ यहाँ पे 3 गोल्ड ईटीएफ के बारे में बात करने वाला हूँ, जिसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप डोमेस्टिक प्राइस जो गोल्ड का चल रहा है उसमें इन्वेस्ट करके ईटीएफ के द्वारा आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी कम अमाउंट में। कैसे जानेंगे, समझते हैं। देखिए ईटीएफ आप सबको पता है क्या होते हैं, मैं फिर भी आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जो कि एक्सचेंज पे ट्रेड होने वाले फंड, जिसमें हम इंडेक्स फंड को भी देख सकते हैं जो कि इंडेक्स ईटीएफ होते हैं, और इसमें हम मोमेंटम ईटीएफ को भी देख सकते हैं। उसमें अल्फा ईटीएफ, स्मार्ट ईटीएफ, कई तरीके की ईटीएफ आते हैं। उन्हीं में से एक आता है गोल्ड ईटीएफ। तो गोल्ड ईटीएफ में अगर हम बात करें तो गोल्ड ईटीएफ में जो सबसे पहला ईटीएफ हमने रखा है वो है निपॉन इंडिया गोल्ड बीज फंड। गोल्ड बीज ईटीएफ को जो निपॉन इंडिया का ईटीएफ है उसको हम गोल्ड बीज भी कह सकते हैं। हो सकता है कई लोग इसमें इन्वेस्ट करते हो, कई लोगों ने नाम सुना हो। जिन्होंने जो लोग पहली बार इसको सुन रहे हैं वो लोग भी ध्यान से देखें, और जो पहले इसमें इन्वेस्ट कर चुके हैं वो भी ध्यान से देखें कि इसमें क्या क्या नई चीज़ें आई हैं। देखिए गोल्ड ईटीएफ में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किसको फॉलो कर रहा है। कोई भी ईटीएफ अपने इंडेक्स को फॉलो करता है। तो यहाँ पे अगर हम बात गोल्ड ईटीएफ की करते हैं तो ये गोल्ड ईटीएफ जो है वो इंडियन डोमेस्टिक गोल्ड प्राइस जो होता है उसको फॉलो करता है। जो भी प्राइस इंडियन डोमेस्टिक मार्केट में चल रहा होता है उसको गोल्ड ईटीएफ फॉलो करता है। मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे गोल्ड का प्राइस आज 95,000 के पास में है। अब 95,000 के पास में जो है उसी को ट्रैक करेगा हमारा गोल्ड ईटीएफ, जो कि डोमेस्टिक मार्केट प्राइस होगा। अब जिस तरीके से 95,000 से 1 लाख के पास पहुंचेगा उसी तरीके से हमारा ईटीएफ भी यहाँ पे हमको रिटर्न प्रोवाइड करेगा। और जैसे ही वो 1 लाख से 90,000 जाएगा उसी तरीके से ये हमको यहाँ पे डिक्रीजिंग रिटर्न देखने को मिल सकता है। लेकिन ये सब चीज़ें कैसे देखते हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पे एक पॉइंट होता है जिसको हमें देखना पड़ता है और जो हमें यहाँ पे चीज़ें बताता है। क्या क्या होता है सबसे पहले हम देख लेते हैं स्क्रीन पे। यहाँ पे आपको ये निपॉन इंडिया, ये इसका फंड हाउस हो गया। निपॉन इंडिया के आपने कई म्यूचुअल फंड्स भी देखे होंगे। ये हम ईटीएफ की बात कर रहे हैं। 8 मार्च 2007 से ये फंड ईटीएफ शुरू हुआ था। यहाँ पे बेंचमार्क आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा डोमेस्टिक प्राइस ऑफ गोल्ड। डोमेस्टिक प्राइस ऑफ गोल्ड का मतलब है जो भी आपकी कंट्री में डोमेस्टिक प्राइस चल रहा है। यहाँ पे हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया में डोमेस्टिक प्राइस जो भी गोल्ड का चल रहा है ये इसका बेंचमार्क हो जाता है, उसी को ये फॉलो करेंगे। और रिटर्न अभी तक इसने 12.46 का प्रोवाइड किया है। कमोडिटी में गोल्ड आ ही जाता है। 0.80 का यहाँ पे इसका एक्सपेंस रेशियो हो जाता है और 20,835 करोड़ का इसका फंड साइज हो जाता है। एक साल में 34.02 का रिटर्न CAGR देखने को मिलता है, 3 साल में 22.45 और 5 साल में 14.6 का यहाँ पे CAGR देखने को मिलता है, जो कि एक अच्छा CAGR हो जाता है। आप सब देख रहे हैं गोल्ड ने कितना बेहतरीन रिटर्न प्रोवाइड किया है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इसके वॉल्यूम की। वॉल्यूम है 1.43 CR। देखिए मैंने हमेशा आपको गोल्ड के मामले में एक चीज़ क्लियर करी है कि आप जब भी इन्वेस्ट करें वॉल्यूम को जरूर चेक करें। वॉल्यूम यहाँ पे 10 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ पे 1,43,00,000 की आपको वॉल्यूम देखने को मिल रही है। जब इतनी बड़ी वॉल्यूम आपको यहाँ पे मिल जाती है तो बिंदास बेधड़क बिना किसी टेंशन के इन्वेस्ट किया जा सकता है। एक और पॉइंट हो जाता है हमारे पास जिसको हम ध्यान में रखते हैं, वो है इसका ट्रैकिंग एरर। ट्रैकिंग एरर यहाँ पे 0.20 देखने को मिलता है। 0.20 ट्रैकिंग एरर सबसे पहले होता क्या है? ट्रैकिंग एरर मैंने अभी आपको बताया कि किस तरीके से ये इंडेक्स को फॉलो कर रहे हैं। अब जब हम किसी चीज़ को या किसी को फॉलो करते हैं तो हमें उसको फॉलो में बिल्कुल स्टेप टू स्टेप करना होता है। अब उस स्टेप टू स्टेप में हम कितनी गलती कर रहे हैं,
कहाँ पे हमारी फॉल्ट आ रहा है, कहाँ पे एरर आ रहा है, वो जितना कम होगा उसी को हम ट्रैकिंग एरर कहते हैं। तो ट्रैकिंग एरर यहाँ पे जितना आपका कम हो उतना आपके लिए बेहतर है। ये बात हो गई निप्पॉन इंडिया गोल्ड वीज की। आगे बढ़ते हैं, मैंने यहाँ पे 3 रखे हैं आपके साथ बात करने के लिए। तो दूसरा है हमारे पास टाटा गोल्ड ETF। इस ETF की बात कर लेते हैं। तो जनवरी 2024 में ये शुरू हुआ है। यहाँ पे बेंचमार्क इसका सेम है। इसने अभी तक 36.7 का रिटर्न प्रोवाइड किया है। 1 साल पुराना ये ETF हो जाता है। यहाँ पे 0.38 का एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलता है। 657 करोड़ का इसका फंड साइज है। 1 साल में 13.38, 6 महीने में 24.11 और 1 साल में 36.14 का यहाँ पे CAGR देखने को मिलता है। ये 3 महीने का 13.38 था। अगर हम इसके वॉल्यूम की बात कर लेते हैं, 1 साल के अंदर इसकी वॉल्यूम 1 करोड़ के पार निकल चुकी है, जो कि एक बहुत ही अच्छा नंबर हो जाता है। देखिए ETF में एक अच्छी सजगता अपने देश में देखने को मिली है, लोग ETF की तरफ जा रहे हैं। तो उसका एग्जाम्पल आप इस ETF से लगा सकते हैं। मात्र 1 साल हुआ है और इसका जो प्राइस है, जो NAV है, वो 9 रुपये के 10 रुपये के आसपास में चल रही है और यहाँ पे वॉल्यूम इसकी 1 करोड़ के आसपास में है, जो कि एक काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। क्योंकि अभी यहाँ पे इसका ट्रैकिंग एरर 1 साल में नहीं अपडेट हो पाया है कि ट्रैकिंग एरर क्या है, तो वो अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ये मैंने यहाँ पे इसलिए रखा क्योंकि मुझे इसका वॉल्यूम अच्छी लगी, फंड मुझे ETF अच्छा लगा। आपके लिए यहाँ पे चॉइस हो जाती है, 3 में से किसी एक में आपको इन्वेस्ट करना है, आप किसी में भी कर सकते हैं। ये हो गया हमारे पास दूसरा। आगे बढ़ते हैं, तीसरा हमारे पास है ICICI प्रूडेंशियल गोल्ड ETF। इसकी अगर हम बात करें, अगस्त 2010 में शुरू हुआ है। अगस्त 2010 में शुरू हुआ है। 10.54 का इसने रिटर्न प्रोवाइड किया है। एक्सपेंस रेशियो 0.50 का है। 7,546 करोड़ का इसका फंड साइज हो जाता है। 1 साल में 34.41 का CAGR देखने को मिलता है। 3 साल में 22.68 और 5 साल में 14.29 का CAGR देखने को मिलता है। इसके आप वॉल्यूम देखेंगे, 22,33,000 की इसकी वॉल्यूम हो जाती है। अभी तक की वॉल्यूम यहाँ पे सबसे कम इसकी है, बट 10 लाख से ऊपर की वॉल्यूम है, तो हमारे लिए सेफ जोन हो जाता है। इसका ट्रैकिंग एरर अगर आप देखते हैं तो 0.22 का देखने को मिलता है और एक्सपेंस रेशियो में बता ही चुका हूँ 0.50 का है। और जो हमारा पहला था उसका ट्रैकिंग एरर 0.20 का था। तीनों फंड अब गोल्ड कैटेगरी में, गोल्ड ETF में बेहतरीन है, अच्छा रिटर्न प्रोवाइड किया है। अब हमें जो 3 पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखने हैं, वॉल्यूम, ट्रैकिंग एरर और रिटर्न, ये सारी चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है। तीनों को एनालाइज करके एक फंड को हमें, एक ETF को हमें चूज कर लेना है। उसमें SIP के रूप में या लमसम के रूप में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपका पैसा डोमेस्टिक प्राइस के हिसाब से गोल्ड में इन्वेस्ट होगा। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। कोई क्वेश्चन होता है गोल्ड से रिलेटेड, कोई ETF से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।